पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 लाख का इनामी को जमुई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीपीओ सतीश सुमन ने पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मीपुर थानांतर्गत हुई गिरफ्तारी की कार्रवाई पर एक प्रेस वार्ता करते हुए बिहार सरकार गृह विभाग संकल्प ज्ञापन 03 विविध 607/2001 ग्रोआओ 12,227 पटना 10 अक्टूबर 2022 द्वारा घोषित 2 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी बबलू यादव उर्फ बाबा पिता मिश्री यादव साकिन मगही, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई को गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम को तकनीकी सहायक एवं गुप्तचर के माध्यम से सूचना प्राप्त किया गया कि मलयपुर थाना अंतर्गत पारो चौक से कुख्यात अपराधी बबलू यादव उर्फ बाबा जमुई आने वाला है। सूचना मिलते ही आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक जमुई के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए शनिवार लगभग 9 बजे रात्रि में कुख्यात अपराधी बबलू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ करने पर स्वयं को लक्ष्मीपुर थाना में कांड संख्या 15/24 में संलिप्तता स्वीकार किया। साथ ही बबलू यादव का आपराधिक इतिहास सोनो थाना कांड संख्या 102/20 भी दर्ज है। इसके अलावा लक्ष्मीपुर थाना में भी इनके विरुद्ध 5 ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें आर्म्स एक्ट, विस्फोटक कांड जैसे कई नॉन-वेलेबल धारों के कांड दर्ज हैं। वही छापेमारी टीम में शामिल एसडीपीओ सतीश सुमन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष मलयपुर कुमार संजीव, आलोक कुमार थाना अध्यक्ष लक्ष्मीपुर, कृष्णराम, सुजाता कुमारी, प्रेम रंजन कुमार, डीआईयू की टीम एवं सूचना इकाई की टीम मौजूद थे। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन पर अभी हाल में ही बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा उनकी 7 कांडों में संलिप्तता को देखते हुए उन पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन पर जमुई के विभिन्न थानों में कुल 7 मामले दर्ज हैं। यह 7 मामले हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम इत्यादि के हैं और क्षेत्र में ये आतंक का पर्याय थे। साथ ही साथ अभी हाल में लक्ष्मीपुर में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम की घटना हुई थी उस कांड में भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई थी। हम लोगों को जो टेक्निकल एविडेंस मिला था, जो लोकल इनपुट था, उस आधार पर तो इन सभी मामलों के में इनकी संलिप्तता को देखते हुए इन पर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा हाल में ही 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था और हम लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया है और जो भी इन पर 7 मामले दर्ज हैं उन 7 मामले में कंसोलिडेटेड इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुई और क्या कुछ इसके बारे में पता चला? गिरफ्तारी जमुई से हुई है और जो अनुसंधान है 7 कांडों में इनकी संलिप्तता जो है, जैसा कि मैंने बताया, तो उन सभी कांडों के बारे में हम लोगों को बेहद महत्वपूर्ण सूत्र मिले हैं और उन सभी कांडों का ऑलरेडी डिटेक्शन हो चुका है। उनमें जो मिसिंग लिंक्स थे वो हम लोग जोड़ने में सफल हुए हैं। तो इनका नाम क्या था और इनके गैंग में और कितने सदस्य हैं? इन गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बबलू यादव है, पिता मिश्री यादव है, ग्राम मगही, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई है। करीब इनका 10 से 12 लोगों का गैंग है, सारे सक्रिय सदस्य हैं और बहुत सारे जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का प्रयास जारी है और जल्दी ही हम लोग बाकी गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस को कितने दिनों से इसकी तलाश थी और जैसे ही इसकी राशि, इनाम की राशि 2 लाख हुई, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया? देखिए, हम लोगों के पास इनके संबंध में टेक्निकल एविडेंस था। हम लोग इन पर टेक्निकल सर्विलियंस रखे हुए थे और हमेशा अनुसंधान में और पुलिस की कार्रवाई में एक माकूल वक्त होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो कार्रवाई है उसके इफेक्टिवनेस की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। जब हमें लगा कि हमारे पास इतने सफिशिएंट इनपुट हैं, सर्विलियंस डेटा हैं कि हम लोग जो गिरफ्तारी है उसको मुकम्मल कर पाएंगे, तो हम लोगों ने बेहद प्रभावी तरीके से इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इनाम की राशि किनके खाते में जाएगी? फिलहाल देखिए, यह एक प्रक्रिया है और जो
नॉर्मल जो प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके तहत हम लोग बिहार पुलिस मुख्यालय में इस बात के लिए आवेदन जो देने की प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो आगे बड़े पदाधिकारियों का निर्देश होगा वह इस मामले में इफेक्टिव होगा। ऐसे और कई वांछित अपराधी हैं क्या जिनमें से दूर की तलाश पुलिस को है? देखिए, कोई भी आपराधिक कांड होता है और उसमें यदि कोई वांटेड क्रिमिनल हैं तो वो सारे क्रिमिनल्स पर हमारा हमेशा फोकस रहता है। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। साथ ही साथ अभी हाल के जो चुनाव आचार संहिता की घोषणा है और चुनावी माहौल है, उसमें हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी समाज के अवांछित तत्व हैं वे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो और ताकि समाज में भय मुक्त वातावरण हमेशा संधारित रहे। लगातार इनाम जो घोषित है अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनाम की घोषणा के 48-72 घंटे के बाद ही गिरफ्तारी हो जा रही है, तो क्या बगैर इनाम घोषणा के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? मेरे ख्याल से कोई, यदि आप पैटर्न देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से मायोपिक व्यू है। आप खुद ही उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक खैरा थाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, उसमें भी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और आपके सवाल का जवाब उसी में है कि उसमें चारों अभियुक्त पर किसी भी तरीके का कोई इनाम नहीं है। तो जमुई पुलिस का हमेशा फोकस ये रहता है कि हम लोग पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और समाज के जो अवांछित तत्व हैं वो किसी भी श्रेणी के हों, यदि वे अवांछित तत्व हैं, समाज में उपद्रव फैलाने की क्षमता रखते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितनी बड़ी सफलता देखते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है कि आम जनता भय एवं निष्पक्ष माहौल में जी सके। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इनकी 7 कांडों में संलिप्तता थी। वे 7 कांड बेहद जघन्य प्रकृति के थे और इस तरह के अभियुक्त की गिरफ्तारी से मेरे ख्याल से समाज में भयमुक्त वातावरण हम लोग संधारित कर पाएंगे। गिरफ्तार जो अभियुक्त है उसके पास कुछ बरामद भी हुआ है क्या? नहीं।